आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। जो न्यू सिलेबस आया उसके आफ्टर हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और हमारी जो एक्सरसाइज जो रनिंग में है वो 5.3 एक्सरसाइज है। अब 5.3 का अपना ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है और 5.3 ही अपने जो सिलेबस से क्या है ये आउट हो गया अपने पास। बट यहाँ पे 5.3 के जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन राइट के इसके जो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे, जिसमें टोटल आस्क क्या है अपन से। ओके, तो ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 की एक्सरसाइज को फॉलो करता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे, थर्ड पार्ट में अपन से टोटल आस्क इसने आस्क किया यहाँ पे। इसका हमने उस पार्ट को यहाँ पे राइट नहीं किया हमने यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे ओनली 2 पार्ट सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5.1 और 5.2 आपके सिलेबस में है। ये भी एक्चुअली 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस कारण अपन इसके 2 पार्ट को सोल्व करें यहाँ पे। और थर्ड पार्ट इसमें टोटल का था जो एसएन वाला पार्ट आपका सिलेबस से आउट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट इन द थर्ड ईयर। 600 सेट अपने पास वो थर्ड ईयर में है और 700 सेट कितने सेवंथ ईयर में। सेवंथ ईयर मतलब यहाँ पे थर्ड ईयर का मतलब क्या है A3 और सेवंथ ईयर मतलब A7। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। मतलब जो यहाँ पे अपने ये मान के चलेंगे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ पे। मतलब जहाँ पे जो अपने पास जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है अपने पास यहाँ पे। ओके, अगर अपने पास 100 सेट हो रहे हैं इंक्रीज पर ईयर में, तो आप नेक्स्ट भी 100 सेट होंगे इंक्रीज अपने पास यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अपने पास रहता है फिक्स्ड नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप अपन को क्या रखा है 600 सेट रखा है थर्ड ईयर में, 700 सेट रखा है सेवंथ ईयर में। और हमें क्या फाइंड करना है कि फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन था इस कंपनी का टी शर्ट की में और 10th ईयर में क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए आप गिवन अपने पास क्या गिवन है A3 इक्वल क्या है अपने पास 600, क्योंकि कौन सी ईयर की बात हो रही है थर्ड ईयर के यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं जनरल टर्म से इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे मैं। अब A3 को अपन 600 अपनी बात देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे जनरल टर्म से एक्सटेंड करूंगा इसको A3 को यहाँ पे। तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपन जानते हैं और इसके साथ अपन ये लिख देते हैं अपने पास कि A3 600 है और अपने पास क्या गिवन है A7 अपने पास क्या है 700 अपने पास यहाँ पे। ओके, और अपन क्या जानते हैं an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, क्योंकि अपने पास 3 दे रखा है A3, तो a प्लस 3 माइनस 1 और d। क्लियर है। तो a प्लस 3 माइनस 1 d। A3 क्या है अपने पास 600 है और a प्लस क्या हो गया अपने पास 2d। तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ a प्लस 2d इक्वल क्या होगा अपने पास 600 यहाँ पे। इसको हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे बोला, यहाँ पे इसके इक्वेशन यहाँ पे हमने इसको राइट किया यहाँ पे। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे A7 इक्वल होता है a प्लस 7 माइनस 1 और d। और A7 क्या अपने पास 700 है a प्लस 6d और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d इक्वल क्या होगा मेरे पास 700 यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देख सकते हो कि a प्लस 2d क्या हो गया 600 आ गया। ओके, नॉर्मल वे है। और a प्लस 6d क्या हो गया मेरे पास 700 है मेरे पास। अब हम यहाँ पे a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो मैं करूंगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा, जिससे बस a से a कैंसिल हो जाएगा और इससे मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी d की। और d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या 2 में मुझे क्या करने से पुट करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर है। तो यहाँ पे a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d
और इक्वल क्या है 700 माइनस 600। तो a प्लस 60, जब हमने इसको सिंबल को माइनस सिंबल है इसको ओपन किया तो दोनों सिंबल हो गए चेंज हो गए और दोनों प्लस के हैं, दोनों किस हो गए माइनस के। और 700 600 गए तो अपने पास 100 और a से a कैंसिल हो गया, 60 में 2 गए तो अपने पास 40 इक्वल क्या हो गया अपने पास 100 और d इक्वल क्या हो गया अपने पास 100/4 मीन्स d की वैल्यू हो गई अपने पास 25। अब d की वैल्यू अपने पास 25 आ गया अपने पास यहाँ पे। अब d की वैल्यू को हमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल क्या है अपने पास 600। तो a प्लस 50 इक्वल क्या हो गया अपने पास 600। हमने क्या किया, यहां से d की वैल्यू को फाइंड किया, d की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d 25 पुट किया हमने 50। तो a इक्वल क्या हो गया अपने पास 600 माइनस 50 मीन्स a इक्वल क्या हो गया अपने पास 550। अब a इक्वल 550 आया, इस समय ये a क्या है a1 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं हेंस द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या हो गया 550। ओके, तो अपने पास जो फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो अपने पास क्या है 550 अपने पास आते हैं। अब अपने पास फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 550 आ गया अपने पास। अब हमें किसका फाइंड करना था, प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर मीन्स हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A10 इक्वल क्या होता है a प्लस 10 माइनस 1 और d किधर है, तो a प्लस 10 हो गए तो 9 और d। अब a की वैल्यू क्या है 550 है, 9 d की वैल्यू आपने अभी दिखाई 25, तो 550 प्लस 25 जो 9 हो जाते हैं 225। तो जब इसको अपन ऐड करते हैं तो क्या होता है 775। ओके, तो ये अपने पास जो टोटल जो टीवी है 10th ईयर में वो अपने पास कितने हो जाएंगे 775। अब हम यहाँ पे अपनी जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपने जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 है इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने न्यू सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, the common difference of arithmetic progression means AP is 7। मतलब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है the common difference of 2 AP is 7, मतलब 2 AP है जिनका जो यहाँ पे जो common difference है यहाँ पे क्या है 7 है। ओके, one AP has first term 8 and other 3 as 3, मतलब यहाँ पे इनका जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है। फर्स्ट वाली एपी का 8 है, सेकंड वाली का 3 है और हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है कौन से का 30 टर्म का। मतलब हमें यहाँ पे A30 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, और जिससे हमें A30 को फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसको थोड़ा अपन अंडरस्टूड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, जैसे आपने बोला कि इनका कॉमन डिफरेंस 7, जैसे मैं जिसका फर्स्ट टर्म पास 8 रखा है यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं कि कॉमन डिफरेंस अपने पास 5 है एट सपोज, तो सेकंड टर्म जो है पास इसका 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 5 18 और 18 प्लस 5 23, ऐसे डॉट डॉट कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस में। ऐसे सेकंड जो एपी उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3। अब कॉमन डिफरेंस 7 है तो अपने इसमें 5 ऐड किया तो इसमें 5 ऐड हो गया 8 ये 13
ये 18 और ये डॉट डॉट। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस सेम है। देखिए डिफरेंस सेम है और इनका फर्स्ट टर्म और जो इनका जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है। आपके क्लियर है। और हमें क्या करना है, इसका 30 टर्म फाइंड करना है और इसका भी 30 टर्म फाइंड करना है और फिर दोनों क्या करना है, माइनस करना है और जो आंसर है उसको राइट करना है। क्लियर है। तो देखिए आप अब अपन यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट वाली एपी को अपन लेटर से करते हैं, लेट फर्स्ट एपी। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या रखा है, 8 रखा है, तो एपी ऐसी होगी 8 प्लस डी। और यहां पे उससे पहले अपन लिख लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 AP क्या है, डी। तो अपने पास जो फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट जो यहाँ पे जो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट टर्म अपने 8 है, उसमें डी ऐड करने क्या आता है, सेकंड टर्म आता है। और ऐसे ही इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, तो डी प्लस डी कितना हो गया, 2D हो गया बस। और डॉट डॉट कर दिया अपन यहाँ पे। ओके क्लियर है। ये फर्स्ट एपी होगा बस यहाँ पे। और हमें इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, 30 टर्म। क्लियर है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो अपने पास इसमें फर्स्ट टर्म अपने पास है क्या, अपने पास a इक्वल A1 क्या है 8 और कॉमन डिफरेंस अपने पास है यहाँ पे वो क्या है अपने पास स्मॉल डी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अपन जानते हैं जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी होता है अपने पास। यहाँ पे वैल्यू को पुट आउट करना है, A30 इक्वल हो गया, a की वैल्यू क्या है अपने पास 8 प्लस 30 माइनस 1 और ये हो गया अपने पास d। इतना क्लियर है आप लोगों को। ओके तो आप देखिए A30 इक्वल हो गया 8 प्लस 29 और d। इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पे लेटर सपोज किया आपने। क्लियर है। अब ऐसे ही मैं क्या हुआ, ऐसे मैं सेकेंड एपी को लेट करूंगा, लेट सेकेंड एपी 3 प्लस डी 3 प्लस 2D और डॉट डॉट। अब कौन से टर्म फाइंड करने इसमें भी 30 टर्म। क्लियर है। तो इसका भी ऐसे करेंगे अपने यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म अब इस बार मैं थोड़ा अलग मानूंगा फर्स्ट टर्म को। यहाँ पे मैंने इसमें ए माना है, यहाँ पे मैं कैपिटल ए मानूंगा। यहाँ पे कैपिटल ए पर कैपिटल A1 इक्वल क्या है 3। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसका अपन क्या लेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे अपन डी जो है आपने लिया था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, A30 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और ये d। और A30 इक्वल हो गया 3 प्लस 30 माइनस 1 और ये d। तो A30 क्या हो गया अपने पास 3 प्लस 29 और d। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर है। हमने दोनों का 30 टर्म को फाइंड किया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि क्या फाइंड करना है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन देयर मतलब उनका डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब क्या करना है, A30 में जो फर्स्ट वाले एपी के 30 टर्म को सेकंड वाले एपी के 30 टर्म क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो क्या है अपने पास 8 प्लस 29D और माइनस 3 प्लस 29 और d। तो 8 प्लस 29D माइनस 3, ये माइनस सिंबल है तो दोनों में चेंज होगी और 29D माइनस का
ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 29D प्लस का है, 29D किस हो गया, माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। और 8 में 3, यहाँ पे 8 माइनस 3 बच गया, और 8 में 3 गए तो कितना हो गया हमारे पास 5। तो ये किस वैल्यू हो गई, A30 माइनस कैपिटल A30, और ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो आई थिंक आप क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अंडरस्टूड हो गया। यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ओके, थैंक यू।